खालसा जी चैनल नूं सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नूं जरूर ऑन करो ताकि साडी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुंचदी रहे अते वीडियो नूं लाइक करना ना भुलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपालू दयालु बख्शिशां रहमतां दे सागर चबर छतर तख्त दे मालिक परतख अकाल पुरख स्वरूप गुरता गद्दी ते सुभाएमान खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक धन सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी रहबर पातशाह दी पावन गोद अंदर चोजी प्रीतम सरबंस दानी बाला प्रीतम मरदे अगमड़े सूरवीर धन श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे इन्हां पावन निवाजे हुए प्रगट अस्थान तख्त श्री हरमंदर जी श्री पटना साहिब जी की पावन इलाही सरजमीन ते गुरु की पावन गोद अंदर बड़े प्यार शरधा अकीदे शिद्दत दे नाल सज बैठे गुरु सवारे खालसा जी आओ साहब ने तरस किया है अपने सरगुण स्वरूप दियां पावन बातां कथा कहानियां पावन इतिहास कहन सुनन दा इस मनुखी जीवन विच सानू तुहानू सुभाग बख्शिया है। इस पावन लड़ी के तहत जो कई रोज़ तो धन गुरु गुरु हरगोबिंद महाराज मीरी पीरी दे शहनशाह दाता जी दे पावन इतिहास बड़े प्यार दे सहित आपां सरवण कर रहे हाँ। कल दे दीवाना विच सरवण कीता है हजूर सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी जिस थां दे उत्ते जंग लड़ना है जिथे अगे गुरु हर राय पातशाह जी ने महाराज नगर वसाउणा है उस पावन सरोवर के कंढे ते जो उस वक्त पानी का एक छोटा जिहा सरूप है हजूर पातशाह उत्थे समेत फौजां दे भाई राय जोध दे होर कमाई वाले चढ़दी कला वाले सिख भाई बिधि चंद साहिब जी होर सपट सूरमे तिन्हां दे सहित पातशाह जी उत्थे टिकाणा कर लिया। इधर बादशाह दीयां फौजां पहलां बादशाह चलन लगा पर वजीर खां अते होरां ने सलाह करके रोक लिया कि नहीं तुसीं ना जाओ उत्थे बहुत वड्डा नुकसान होना है, ये सानू पता है। तुसीं इस काम दे वास्ते किसी अपने वजीर नूं किसी सैनापति नूं किसी होर नूं जो तुहानू चाहे उन्होंने भेज सकते हो या फिर तलवार सभा विच रख दिओ जिहड़ा चुक लवेगा वो चला जाएगा। सो सभा विच तलवार रख दी गई कोल पान का बीड़ा रखिया है। लला बेग ने यह बीड़ा जिहड़ा चुक लिया है कि मैं गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं फड़न जावांगा जंग करांगा अगे जो होएगी खुदा जाने। सो उन्हें ये प्रण करके तुरिया है। उहदे नाल बादशाह ने लला बेग दे नाल उहदा भरा कंबर बेग तोरिया। फिर कंबर बेग दे दो पुत्र सन कासम बेग ते शमस बेग इन्हां नूं भी कहा। फिर लला बेग दी भैन दा पुत्र सी इनू भी कहा कि तू अपने मामे दे नाल जा। ये 5 सूरमे ते 35,000 की फौज लै करके ये तुर पे हैं। सो इस तरह पड़ा करदियां होया बहुत मार धाड़ करदियां होया बहुत ज़्यादा रौला पाउंदियां कि असीं बस गए तो जाके साहब गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं पकड़ लैना है। इधर रायजोत की धर्म पत्नी वो किते घर के कार विहार करदियां उन्हें जमीन के उत्ते थाली रखी उहदे विच कुछ मोती पाए सन कुछ करन लगी सी उन्हें अपना हार उहदे विच रखिया पर मोती जिहड़े सन टिकदे नहीं सन पए। जिवें धरती दे विच कोई हलचल हो रही सी जिवें वाइब्रेश हो रही वो टिक नहीं रहे सन। उस वेले ताड़ गई इस गल नूं कि जिहड़ी धरती हिलदी है ये जरूर घोड़ियां दे पौड़ की आवाज़ है, ये जरूर धरती ते घोड़ां दे पौड़ां दे नाल धमक पै रही है। उन्हें उस वेले किसी सिख नूं भेजिया कि जाके सारी खबर जिहड़ी मेरे पति नूं दस। उन्होंने खबर पहुँची उन्हें गुरु हरगोबिंद महाराज नूं दसिया कि महाराज घरों ये खबर आई है कि जमीन के उत्ते रखी थाली च मोती नहीं टिकते, धरती विच इन्नी ज़्यादा हलचल हो रही है जिन्हों आपां कहिए इन्नी वाइब्रेशन हो रही है कि फौजां बिल्कुल नज़दीक आ चुकियां हैं। सो उस गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने कहा साडी भी पूरी तैयारी है। सो इत्थों तक कल बड़े प्यार दे नाल अति सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी तिन्हां दे पासों बड़े विस्तार बड़े प्यार दे नाल आपां कल सरवण कीता है। आओ इतिहास की अगली लड़ी नूं तोड़न दा केवल यतन करिए। तरस करन सतगुरु सानू तुहानू सबना नूं मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता बख्शन प्रेम भावना प्रीत प्रतीत की दात बख्श के कुछ कहन सुनन का बल बख्शन। आओ जितने भी शरीर
किते भी संसार विच बड़ी भावना नाल सरवण कर रहे हो, प्यार सहित एक दफ़ा उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री हरगोबिंद दृष्ट चलाए। सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी सारे सिख सेवक बैठे ने, सूरमे बैठे ने। ये सारी वार्तालाप चल रही कि महाराज फौजां बड़ी नेड़े हैं। सब कहते कोई गल नहीं, साड़ी पूरी तैयारी है। भाई बिधि चंद साहिब जी ने भी कहा कि जदों दा मैं घोड़े लैके आया उस दिन तो ही तैयारी करके बैठे हैं, पता है इन्हों ने मगर आना ही सीगा। गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने सारियां दे वल बड़े प्यार दे नाल दृष्टि चलाई है, सारियां दे चेहरे देखना कीता है। बहलो को बूझत बिकसाए। ते मुस्कुरा के ना गुरु हरगोबिंद महाराज, क्योंकि सतगुरां दा सुभाव सी, भावें जंग दा मैदान होवे, कोई भी समा होवे, सतगुरु बड़ी बार मुस्कुरा के गल करते सन। कोई चिंता फिक्र अपने चेहरे ते नहीं रखते सन। मुस्कुरा के कोल बैठे प्यारे सिख भाई बहलो नूं कहण लगे, भूत प्रेत चारो दिस केरे। भाई बहलो ये जड़ियां परमात्मा दियां दो शक्तियां हैं। जिवें कल ज्ञानी सुखदेव सिंह जी ने जिक्र किया सी कि परमात्मा ने दो शक्तियां, एक प्रतख एक गुप्त, दोवें ओदियां ने ते दोवें ही उन्हें अपने हत्थ दे विच रखियां ने। ये गुप्त शक्तियां उसे दियां, इन्हां तो मुकरिया नहीं जा सकता। सो खैर अगे विस्तार आउंदा जाएगा। साहब सतगुरु कहन लगे, भाई बहलो ये भूत प्रेत गुप्त शक्तियां जड़ियां हन ये सारियां तेरे हथ विच हन। सिर गुर बसी करी सब तेरे। तेरे हथ विच क्यों हन? क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने असीसां बख्श के ये सारियां तेरे वस विच कर दित्तियां सन। तिन ते सुध मंगवाए सुनावो। ते सब मुस्कुरा के कहंदे भी चल फिर अज इन्हां तो कोई काम ही लै ला। मुस्कुरा के कहण लगे, पातशाह कहंदे इंज कर, इन्हां तो कोई सुध खबर मंगा, नाले इन्हां दा पता लग जाएगा कि ये काम करदियां भी हन तेरे कोल जां नहीं, जां इन्हां च किन्ना कु बल है। सब कहंदे भेज किसे नूं कोई सुध खबर मंगवाउणी कर। जह लस कर अब तहां बतावो। ते जिथे लश्कर इस वेले फौजां शाही फौजां जिथे रुकियां ने वो तहां बतावो, उस जगह बारे पूरा पूरा वेरवा सानू दसना कर। सुन बहलो एक प्रेत तवायो। ते सतगुरां दा हुक्म सुन के भाई बहलो जी ने एक प्रेत जो दे हुक्म विच है उन्हों भेजना कीता है। मन सम बेग करत सुध लियायो। ते जिवें साडे मन दा वेग है ना, जिवें साडे मन दी रफ्तार है कि एक खिन दे विच इत्थे बैठा है, एक सैकंड च घरे पहुँच जाएगा, एक सैकंड च किसी प्रदेश विच पहुँच जाएगा। मन की रफ्तार दी तरह उहदा भेजिया होया प्रेत गया ते खबर लैके आउंदा है। बातन करत तहां तब कहयो। ते जिथे वो सारियां फौजां बैठियां सन, गल्लां बातां कर रहीआं सन, अगे दी तैयारी चल रही सी, उत्थे जाके सारा भेत लै लेना कीता। प्रभ जी सलता तट अब लहयो। ते उसे वेले भाई बहलो जी नूं उत्थों ही खबर भेजी है। ते भाई बहलो जी सतगुरु पातशाह जी नूं दसदे ने, महाराज जी इस वेले जो मेरी खबर मुताबक है, जो भेजे हुए प्रेत की खबर है कि सरता तट नदी के किनारे ते फौजां बैठियां हन। सारे दिवस चले ही आए। लगातार महाराज फौजां सारा दिन चलदियां रहियां ने, किते रुकियां नहीं, किते आराम नहीं किया। निशा परीबो तहां थिराए। ते रात पई तो उस नदी के किनारे ते टिक गए हैं, क्योंकि रात में सफ़र करना मुश्किल है, उत्थे रुक गए हैं। केतक पार उरार कितेक। कुतेक कितेक भाव कुछ फौजां जड़ियां ने पारले पासे ने, कुछ उरार इधरले पासे हैं, क्योंकि जिन्ना चिर चानण सी जिन्नियां को फौजां पार हो गईयां वो हो गईयां, हनेरा हो गया, पिछलियां फौजां पिछां रुक गईयां हन। केतक नौका चढ़े अनेक। इस वक्त महाराज अनेकां फौजां बेड़ियां दे विच चढ़ियां होईयां पार लगदियां पईयां हन। थकत थिरे को सुपत परे हैं। ते बहुत ज़्यादा सूरमे उन्हां दे थके हुए ने,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰ ਪਾਨ ਗਿਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਕ ਮਿਲੇ ਬਹੁ ਪਾਵਕ ਜਾਰੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਿਓ ਸੀਤ ਬਹੁ ਕੰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਰ ਪਗ ਸੁਨ ਪਏ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੱਗ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਲਤਾ ਤਟ ਕਰ ਸੀਤ ਕਨੇਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਤਾ ਤਟ ਭਾਵ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪਵੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਤਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੇ ਬੈਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਰੀ ਨਦੀ ਤਟ ਸਗਰੀ ਸੈਨ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜੋਧ ਆਦਿ ਸਭ ਅਚਰਜ ਮਾਨਿਓ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੋਹਰ ਬਖਾਨਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪਠਾਵੋ ਕੋਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਕਰ। ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਤਿਸ ਲਸਕਰ ਸੋਈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਕਰ। ਜਬ ਹੋਏ ਕੂਚ ਬਤਾਵਹਿ ਆਏ, ਤੇ ਖਬਰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਮੁਦਾਇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਭੇਜ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਡੇਢ ਕੋ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾतें ਭਾਵ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੋਂ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਰ ਨਿਸਚੈ ਪੁਨ ਪੋੜ ਪ੍ਰਿਅੰਕ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸਵੇਰੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੰਕ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਆਤੰਕ, ਆਤੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਸਭ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੁਭੱਟ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਧ ਸੁਭਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਏ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਸੁਪਤ ਪੇ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀਂਦ ਲਈ
ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸਨਾਨ ਆਦ ਸਭ ਕੀਨ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਆਸਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਕਲ ਚਲ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਟ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਟ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਢੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਭੂਤਨੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਠੀ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹਿਤ ਬਹਿਲੋ। ਤੇ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਰੀ। ਜਬ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਹੋਵਹਿ ਕੂਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਬ ਸੁਧ ਦੇਹੁ ਇਤ ਆਏ ਪਹੁੰਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਤੁਰ ਕਨ ਕੇ ਦਲ ਮਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਹਾਹੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਠਤ ਮੁਲਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੂਤਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੈ ਮਹਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੈਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਸੋ ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ, ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਲਖੀ ਭੂਤਨੀ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो प्रवेश कर गई है। सुध हित पहुँची लश्कर माहू कि वो सुध हित साडे लश्कर की खबर लैन वास्ते वो साडे लश्कर विच आ पहुंची है। मंत्रण संग पकर सोलाई उन्हें फिर उहदे कोल विद्या सी, उन्हें अपने मंत्रां दे नाल अपनी विद्या दे नाल इनू पकड़ लेना कीता। भूतन सौंप कैद कर दई ते भूतां दे नाल भाव उहदे कोल जिहड़ी विद्या सी उस विद्या दे तहत इन्हां दी एक अपनी दुनिया है। मैं ये कहां जिवें अपनी दुनिया है, आपां एक दूजे नूं देखदे हां, उस तरह इन्हां दी भी एक अपनी दुनिया है। बड़ी वक्री जी इन्हां दी विचित्र जी दुनिया है कि जिन्हां दा कदी विआह पिया होवे उन्हां नूं पता होएगा। सो खैर उन्हें की कीता इहनूं पकड़ के जिहड़ी ओहदी दुनिया दे लोक सन उन्हां दे हत्थ दे दित्ती है। वह लोक सुध भई न आए पर इधर भाई बहलो नूं इस गल दी कोई खबर ना मिल सकी। निश्चय तरियो कि इहो सुध लियाए ते मन दे विच इह निश्चा सी कि मेरी भेजी हुई जिहड़ी शक्ति है भूतनी जिहड़ी है वो गई है तो खबर लैके मेरे को वापस आवेगी। सिर गुर टिक बैठो तब जाई ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कोल हुण आके बैठ गया। ये रात दी गल सी जदों ने तोरिया नूं। सवेरे सतगुरु पातशाह जदों आए ने बैठे ने ते भाई बहलों भी कोल आके बह गया है। चौहों देश में थिर नर समुदाई सारे सिख सेवक सहब पातशाह जी दे इर्द गिर्द चार चुफेरे बैठे हन। सादर निकट बिठायो जबै जदों सतगुरां ने सारियां नूं प्यार दिता पर भाई बहलों नूं भी बड़े प्यार दे नाल इशारा करके बिठाया। मुस्कावत बोले गुर तबै ते मुस्कुरा के ना हजूर पातशाह भाई बहलों नूं पुछण लगे हन। कहो भाई सुध लश्कर केरी कि भाई बहलों दस फिर लश्कर दी कोई सुध खबर आई है? रात तेरी एक ड्यूटी लाई सीगी ते फिर दस हुण की खबर है? कूच कह मुकाम इस बेरी इस वेले फौजां कूच कर गईयां ने जां मुकाम भाव अपने टिकाणे ते ही बैठियां हन। कहत पयो दोनों कर जोरे भाई बहलों साहब ने हथ जोड़े ते बड़े प्यार दे नाल निमरता विच भिज के कहण लगे तुरक जे कूच करह इत ओरे। कि महाराज जी गल इस तरह है कि जे तुरक भाव शाही फौजां जड़ियां ने इस ओरे साडे वल नूं जदों कूच करनगियां जदों कदम पुट्टणगियां तत छे नहीं सुध मोटिक आए। ते महाराज जी सारियां तो पहली खबर जिहड़ी है ना वो मेरे तक ही पहुंचनी है ते मैं उसे वेले आप जी नूं दस देना है। सबरावर को देओ सुनाए। महाराज जिवें जिवें फौजां तुरियां होणगियां जिन्नी जिन्नी दूरी जिहड़ी वो घटदी जाएगी मैं उवें उवें आप जी नूं सारा हाल जिहड़ा वो अखी डिठा दसदा रवांगा। अंतर जामी गुरु बखाना अंतरजामी सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज इहदे बोलां ते हस पए भाई बहलों दे ते बड़े प्यार दे नाल मुस्कुरा के जिहा कहण लगे भयो कूच लश्कर प्रस्थाना। भाई बहलों तैनूं तां सुध खबर ही कोई नहीं है। तू तो यह कह रहा भी जदों फौजां चलणगियां मैं दस दवांगा भोलिया फौजां ते कदों दियां चल भी चुकियां हन। तहां भूतनी तोहे पठाई ते जेड़ी तेरी भेजी हुई भूतनी सी ना जिदे परथाए तू बड़ा विश्वास रख के कह रहा सी कि खबरां भेज देवेगी वो तेरी भेजी खबरी जड़ी सी गही मुला ने तिन सुध पाई। वो ते कदों दी उस मौलाने मुला ने फड़ लई वो तां जांदे ही उन्हें फड़ लई सी जिहड़ी सुध खबर लैण गई सुध पाई। उस मौलाने ने जिवें ही उहदी सुध खबर उन्होंने मिली भी आ गई उन्हें नाल दी नाल उन्होंने फड़ लिया। तिसको अब तज देहो प्रवासा कहंदे हुण ओहदा भरोसा छड्ड दे भी वो मुड़ के आएगी। ये तो तू मन दे विचों ख्याल ही कट देना कर। सो न छूट है करस बिनासा उन्हें नहीं छुटना। हुण बिनासा भाव कि उहदा नाश होवेगा। वो मौलाना जिहड़ा उन्होंने खत्म करके साह लवेगा उन्हें नहीं परत के आना। हुण ओहदी खबर दे आसरे ना बैठा रही। सुन गुर बदन सकल बिसमाए। सतगुरां ने जदों ये गल कही ना फिर सारे सिख जिहड़े बैठे सानू हस पए। ये हसन का कारण की सी ये भी जिक्र सुनिए। तब बहलो वो भूत पठाए। फिर भाई बहलों साहिब
फिर कुछ अपनी शक्ति दे इकट्ठे किते हुए भूत भेजते हैं। तिन तत छिन सुध आन सुनाई। फिर उन्होंने तत्काल बाहरों बाहर ही आकर के सारी खबर सुना दी। गही भूतनी सैन सो आई। कि गही भूतनी महाराज तुसी बिल्कुल सच कहंदे पए हो। मेरियां हुण दियां खबरां कहंदियां कि जिन्हों मैं रात भेजिया सी वो वाकई फड़ी गई है। तो महाराज तुसी बिल्कुल सच कह रहे हो, फौजां चल पईयां ने ते बिल्कुल नेड़े आ गईयां हन। सबिन सुनियो मन मैं सुख पाए। सारियां ने ये गल सुनी है ते सारियां ने मन दे विच बड़ा सुख पाया है। धन धन सतगुरु अलाए। सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज प्रति सारियां ने कहा सतगुरु धन हन, सतगुरु धन हन। कहण दा भाव सी कि भाई बहलों तू जिन्हां दे भरोसे दे उत्ते बैठा उन्हां तो कदी कारज नहीं सौरदे हुंदे। भाव कहण दा यह है सतगुरु पातशाह जी नूं जदों सारियां ने कहा महाराज तुसी धन, महाराज तुसी धन, भाव जो गुरु दे कोल बल है वो किसी ऐसी अगमी जां किसी ऐसी गुप्त शक्ति कोलों बल नहीं है। इस प्रसंग का भावर्थ विद्वानां ने यह कढ़िया कि गुरु ते भरोसा रख, तू इन्हां शक्तियां ते भरोसा ना रख, तू इन्हां चीज़ां ते भरोसा ना रख। है न इहदे च कोई शक नहीं है, पर इन्हां ते भरोसा ना रख भी ये आ कर देणगियां जां इन्हां नाल कारज सौर जाणगे। सो इसलिए पातशाह जी दे परथाए सारे सिख कहण लगे कि महाराज तुहाडीआं खबरां सच्चियां ने, इहदियां ते झूठियां निकल गईयां, इहदियां भेजियां ते उत्थे फड़ियां गईयां। महाराज तुसी धन हो, तुसी धन हो, तुसी धन हो। दोहरा सलता उतरे जामनी सगले मुस्कल होए। इस तरह कवि साहिब जी जिक्र करते ने सलता उस दरिया नूं रातों रात सारी फौज ने पार किया, बड़ी मुश्किल नाल पार किया है। खान पान प्राप्त किसू रहे छूच ही कोए। किसे नूं भोजन प्रशादा जड़ा है वो प्राप्त हो गया ते कोई बेचारा भुखा ही रह गया, क्योंकि एडी वड्डी फौज है ते सारियां नूं प्रशादे दा भोजन दा प्रबंध करना मुश्किल है। सो जिन्ना को किसी नूं मिल गया वो खा के सौ गया, जिन्हों नहीं मिलया वो भुखा रह गया है। चौपई जुग त्रै जाम कीन बिसरामे। जदों एक दो पहर ही सिर्फ रात से जुग त्रै जाम भाव 2-3 पहर ही, ज़्यादा समा नहीं, इन्ना को समय फौजां आराम कर सकियां। बजे कूच के दी दमामे। हाले सवेर भी नहीं सी हुई कि कूच करन दे दमामे नगारे वज गए हैं। रात अद्धी रात तक ते दरिया पार करदियां लंघ गई। थोड़ा को समा जड़ा सी कोई 2-3 पहर 1-2 पहर आराम होया किसे तो, जेडे पहला पहुँच गए उन्हां तो हो गया, जेडे बाद च पहुँचे उन्हां तो थोड़ा आराम होया। इन्नी देर नूं कूच दा नगारा वज गया। महासीत मैं मुस्कल होए। बहुत ज़्यादा ठंड पैंदी है, इस करके चलना भी बड़ा मुश्किल है। सुन चरण अर कर सब कोए। जदों आके इधरले किनारे रुक गए, रुकण दे नाल बहण दे नाल ठंड ज़्यादा लगी, चलदियां शरीर गर्म सी, ठंड घट सी। हुण सारियां दे हथ पैर सुन्न हो गए ने, हुण उठ के तुरन नूं जी नहीं कर रहा। अग्नि जार जार ठर खोवै। कोई अग बाल बाल के ठर खोवै, अपनी ठंड खत्म कर रहा। तो अग का तो वैसे ही सुभाਅ है, सियालां च अग दे कोल बह जाओ तो उठण नूं जी नहीं करदा गा बंदे दा। सो इस तरह जेडे अग सेकते सी उन्हां दा वैसे चेतना करे। डर जीन है त्यारी होवै। पर खैर तुरना ते पैना सी, क्योंकि घरों तुरे ही लड़ाई करन वास्ते ने। हुण हौली हौली घोड़ियां ते काठियां कसन लगे हन। प्रात होत ही सैना चाली। सो प्रात होत ही जिवें थोड़ा जिहा चानण शुरू होया है, सैना ने नाल दी नाल चाले मार लए हन। वस्त्र शस्त्र सब लीन संभाली। सारियां ने अपने वस्त्र कपड़े ते शस्त्र जिहड़े सन उन्हां कोल वो सारियां ने कस लए, संभाल लए हन। उदय भयो सूरज भगवान। इधर सूरज देवता जड़ा है वो भी ऐन उदय हो गया, पूरा चढ़ आया है। सीत विनाशयो मग प्रस्थान। सियालां च जदों धुप चढ़ आवे उस दिन धुंध भी खत्म हो जाती ते ठंड भी काफ़ी हद तक घट जाती है। सो इस तरह जदों धुप चढ़ आई शीत विनाशयो, ठंड का नाश हो गया है। लला बेग जब पुरते धायो। हुण जदों लला बेग जिहड़ा ना, जिहड़ा इस सारी फौज का मुखिया है, वो जदों अपनी फौज नूं लैके गुरु हरगोबिंद महाराज वाल हुण कूच करदा है, इत्थों चलदा है तां भेत हेत एक दूत पठायो। इन्हें भेद लैण दे वास्ते
कि सामने फौज की किन्नी कु तैयारी है, वो किन्नी कु फौज है, किस तरह के शस्त्र ने, उन्होंने कोल की हथियार ने। उन्हें अपना एक दूत जिहड़ा सी वो भेजना कीता अगे अगे। डेरा कहाँ सैन है केती, ते जाके पता कर कि डेरा कहाँ, गुरु हरगोबिंद महाराज का डेरा किस थां ते है, वो फौजां टिकियां किस थां ते, वो इलाका है, पिंड है, खुला थां है, जंगल है, किस तरह का उत्थों का माहौल है, ते किन्नी गिणती दे विच सैना है। जाके खबर लिया के दस। बिच परवेश होए हेरो तेती, ते पता की करी, फौज दे विच वड़ जावीं, जाके भेस वटा के फौज च वड़ जी ते सारी खबर लिया के फटाफट दसना कर। कब हम चल हैं तो परखो काल, असी इथों सहजे सहजे चलते हैं पर पूरी तैयारी करके अगां जिहड़ी तेजी दे नाल असीं वधना है, एकदम जिहड़ा हमला करना है वो असीं उदों करांगे, तद तक असीं पूरी तैयारी कर लैंदे हां। ते तू ये खबर लिया के सानू देनी कर। इस कारण आगे तू चल, इस करके तू साडे अगे अगे चल, असीं हमला नहीं तद तक करांगे जदों तक पूरी खबर नहीं देवेगा। ते तू खबर लिया के सानू देनी कर, असीं तद तक तैयारी करते हैं, जिवें तू दसेगा फिर आपां चल पवांगे। है को त्याग ग्राम किस माही, वो फिर आया जिहड़ा इहदा भेजिया दूत सी। बड़ी विचित्र जी गाथा इहदी सुनियो। जदों आया वो बार बार ही उन्हें अपना घोड़ा जिहड़ा सी नगर तो दूर ही उन्हें त्याग दिता, उतों पैदल हो गया है। वेख आपनो राख्यो नाही, उन्हें जिहड़ा उहदा फौजां वाला अपना भेख सी ना, क्योंकि वो शाही फौज का दूत सीगा, उन्हें अपना फौजां वाला भेख जिहड़ा सी वो ला दिता, आम मनुखां वाले कपड़े पहन लए हन। सेवक एक संग तै लीनो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਦੋ ਜਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਲ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸਿਓ ਕੀਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 3000 ਫੌਜ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੈ ਭਿਖਨ ਹਿਤ ਫਿਰਿਓ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਭਿਖਨ ਹਿਤ ਫਿਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, इधर उधर फिर के सारा माहौल जड़ा वो देखण लगा, जायजा लैन लगा। दल गल नीर ताल को घिरियो, उन्हें की देखिया है कि सतगुरां दी फौज है जिहड़ी, इन्हां ने सब तो पहला पानी दा सरोवर जड़ा उन्होंने घेरा पाया होया है। ते जंग च सब तो वड्डी अहमियत जिहड़ी वो पानी दी हुंदी है। पानी बिना फौजां धियाइयां मरदियां ने, इन्हां ने पानी नूं घेरा पाया है। फिरत फिरत सैना के माही, इस तरह गुरु की फौज दे विच फिरदा रहा, भेस वटा के इधर उधर घुमदा रहा। गमन्यो राय चबू के माही, ते गिज्जिया गिज्जिया फिर इथों भी चलो इत्थे तां मैनूं किसी ने वेख्या नहीं, हुण उधर राय जोध वाले पासे जिहड़ी ओहदी 1000 फौज है, हुण उस फौजां विच जा वड़िया। तिनहू परख्यो मनुख बिराना, उन्हां ने उसे वेले वेख लिया भी ये बगाना बंदा है। क्योंकि याद रखियो जदों अपने पिंड च भी कई बार कोई बगाना जे आपां उसे वेले पछाणदे आ कि बंदा अपने पिंड दा ते लगदा नहीं है। पर माफ़ करियो, इत्थों एक बेनती करां, देखो इन्हें भेख वटाया ते भेख वटा के ये गुरु कीआं फौजां च शामिल होया। ते गुरमुखो आपां बड़े अवेसले ते बड़ी गहरी नींद सुत्ते पए आ। भेख वटा वटा के साडे च किन्ने कु शामिल हो चुके ने, इहदी गिणती करनी औखी हो चुकी है। लंबियां घटनावां लंबे समय तो सुनते आ रहे हैं, पर कुछ दिन पहला जिहड़ी घटना हुई वो जग जाहर है कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे जिहड़ी घटना हुई, आपां सारे जानते हैं कि एक फिरी हुई मत वाला जिहड़ा सीगा वो आया तो उन्हें गुरु साहिब की बेअदबी की, तख्त की बेअदबी हुई। कहण दा भाव भेख वटा के आउंदे ने लोग, पर असीं कदों समझांगे ये तो हुण रब ही जाने। ये इंज भी मैं कई दफ़ा कह देना, समझियो कि जदों पहली दफ़ा गुरु साहिब की बेअदबी हुई, असीं धरने भी लाए, बहुत कुछ किया पंथ ने, पर शायद किते ना किते, मैनू माफ़ करियो, बेअदबियां दा दौर चल पिया ते सानू ये आदत बन गई। जिवें किसी चीज़ की आदत पै जाती हुंदी है ना कि कोई गल नहीं, हुण नहीं फर्क जिहा पैंदा। जिवें किसी नूं मार पैण लगी तो उन्होंने पुछया भी तू पहली तो बड़ी चीक मारी सी ते बाद च नहीं तू चीकां मारियां। वो कहंदा जदों पहला पटा वज्जिया ना उदों दर्द होया, बाद च मास सुन्न हो गया, फिर मैं कहा जिन्ने मर्जी मारी चलो नहीं फर्क पैंदा। आ हाल किते ना किते साडा हो गया
कि हुण जो मर्जी हो जाए, ना असीं कोई आवाज़ उठाउंदे आ, ना असीं बोलदे आ, ना असीं कोई अपने हक दे वास्ते नारा मारदे आ कि साडे नाल ये हो रहा, गुरु घर च आ हो रहा। तो साडी सोच कित्थे खड़ी है? जे खुल के कवां, असीं ये कहने पे नहीं जी ये तो पंथक जथेबंदियां की जिम्मेवारी है, ये तो फलाने जथेदार की जिम्मेवारी है, ये तो फलाने आगू की जिम्मेवारी है। गुरमुखो, घर दे विच 5-4 जी रहिंदे होण, उहदे च बच्चे भी होण, बजुर्ग भी होण, घर दे विच चोर आ जे तो बच्चा ये तो नहीं कहेगा भी ये तो बापू की जिम्मेवारी है, आपे चोर नूं वेखे, आपे उहदे नाल लड़े, मैं की लेना देना। बच्चा जिवें चोर नूं वेखे वो भी रौला पा दिंदा, क्योंकि उन्होंने पता है जे मैं ये सोचांगा भी बापू ही बोले सारा कुछ, बापू ही लड़े, घर तो साडा ही लुटिया जा रहा ना। एक दूजे के चेहरे वाल ना वेखो भी फलाना बयान देवेगा, फलाना हर बंदा अपने तल ते कर रहा है। ये ना किसी को ब्लेम करो कि फलाना आगू नहीं बोलिया, फलाना जथेदार नहीं बोलिया, सारे अपने तल ते कर रहे हैं। पर असी एक परिवार हाँ, पर साडा दुखांत यह है साडियां आपसी लड़ाइयां नहीं मुकदियां पईयां गईयां। तो जदों घर दे विच पाड़ पै जे, सब तो ज़्यादा दुश्मन उदों फायदा चुकदा जे। आपसी मतभेद ऐसे समय ते बिल्कुल मिटा दिया करो, उदों एक हो के तुरिया करो। तो मैं बेनती करा, ये ना कदी कहो कि फलाना ही कुछ करेगा। गुरमुखो, साडे सारियां दा गुरु ग्रंथ साहिब है, ये तखत, ये गुरु घर सबना दे सांझे ने। इत्थे सारे आवाज़ उठाओ, किते भी कुछ हुंदा है सारे उस गल दे वास्ते अगाह वधिया करो कि नहीं भाई ये अग जिहड़ी सी, देखो जे आपां देखीए पहलां कित्थे बरगाड़ी तो तुरी, फिर साडे पिंडां दे विच वड़ गई, फिर साडे शहरां विच वड़ी, ये बलदियां बलदियां ये अग साडे तख्तां तक पहुँच गई है। तो जे हुण भी ना असीं जागे तो जागांगे असीं कदों? तो वो लोग ने जिहड़े भेख वटा के जिन्हें ये भी कांड किया है, तो उहदे बाबत जदों सारी उहदी डिटेल निकली, इत्थों तक पता लगा कि वह अपने आप को सिंह भी खवाउंदा है। उन्हें 2 महीने पहलां कहिंदे जो उत्थे खबरां निकलदियां ने कि उन्हें अमृत भी छक लिया कि मेरी किसी को पहचान ना हो सके। वो अपने आप को बिल्कुल सिੱਖੀ स्वरूप में रखने की भी उन्हें कोशिश की। भाव सारा कुछ जिहड़ा उन्हें साडे वाला भेख बना के साडे घर में आके गल की है। कहने का भाव है पहचानीए इन्हां लोकां नूं। ये लोग वो हैं जिन्ने भी अज तक फड़े गए, सारियां दी तार जिहड़ी सी इक्को थां ते जाके जुड़ी है, फिर भी असी नहीं समझते। मैं बेनती करा, आपसी मतभेद खत्म करो, आपसी फुट नूं खत्म करो। गुरमुखो, ये अग बहुत जल्दी वधदी पई है। जे ना इहदा कोई हल किया गया, फिर जो साडे नाल बीतेगी वो कहण कथन तो परे हो जाएगी। यही भेख वटा के ये आया, तो जदों ये प्रवेश करता है राय जोध दीआं फौजां विच, वो तत्काल इहनूं पछाण लैंदे हन। गह बुझियो नह जाए बखाना, ते उन्हां ने फिर गह बुझियो, उन्होंने फिर ये नहीं कहा भी तेनों थाने दे देने आ, इंक्वायरी करनगे, उत्थे CI स्टाफ तेरे बारे खोज पड़ताल करेगा, वेखी जाएगी की बनता है। उन्होंने गह उस वेले फड़ लिया। तो जदों उन्होंने की सेवा नह जाए बखाने हो, फिर ऐसे बंदे दियां लत्तां भी कंबदियां, उहदी जबान भी कंबदी, उहदा दिल भी फिर स्पीडा नाल धड़कदा है, पर उदों तो दस्सिया नहीं जाता हुंदा भी मैं कौन हाँ। फिर ये तो हुण बयान नहीं हो रहा भी मैं कौन हाँ। तत्क्षण तिसकी पाग उतारी, इन्ना को इनू मारिया है कि इहदा हुलिया जिहड़ा सी, पग आदिक जिहड़ी सी इहदी वो सारी ला दित्ती, ताकि ये सामने आवे भी ये बंदा है कौन है। ये भेख तो साडे वर्गा बना के रल गया। हुण इहदा चंगी तरह सारा हुलिया लाओ, इहदा पता लगे कौन है। इहदी पग भी जिहड़ी वो ला दित्ती है। मुस्कां बांध करी बहु मारी, इहदियां मुश्कां बन लियां, फिर चंगी इनू मार जिहड़ी सी वो मारी है भी बाद च जो होएगा वेखी जाएगी, कोई गल नहीं, पर केरा ते तू साडे च रलिया ना, तैनूं बनदी सज़ा ते दवांगे, बाहर दी वाद ना वेखी जाएगी। सो इस तरह दियां मुश्कां बन्नियां, तैनूं चंगी सेवा कीती। दई कष्ट ते दूर दुहाई, ते ये फिर ना दुहाइयां पाउण लगा, गुरु साहब नूं दुहाइयां पाउण लगा, किते गुरु बौड़ी करे मैनूं बचा लवे। श्री सतगुर मोहे लेहो छुड़ाई, ते आवाज़ां देण लगा कि धन गुरु हरगोबिंद महाराज मैनूं छड़ा लो, क्योंकि ऐसे लोग बाद आसरा ते गुरु दा ही लैंदे ने आकर के। सो दुहाइयां पाउण लगा कि गुरु किते बचा लवे। परयो सोर सगरे नर धाए, हुण सारे पासे रौला पै गया। ये की होया? एकदम फौजां उच्ची उच्ची आवाज़ां काहदियां आ रही ने। इधर गुरु की फौजां तक आवाज़ आई, इधरों भी सूरमे दौड़ पे हन। गहयो ताड़ कर गुर ढिग लियाए, उन्होंने पकड़िया
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਦੁਹਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਹਾਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਠ ਵਿਦਿਆ ਮੁਸਕੈ ਖੁਲਵਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਆਨ ਥਿਰ ਕਰਿਓ ਹਜੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਰਤ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਪੂਰੇ ਸਮਰੱਥ ਯੋਧਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਤ ਤੇ ਚਲ ਆਇਓ। ਕਿ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦਮ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਓ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਨਤ ਦੇ ਮਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਤ ਦੇਹੋਂ ਮਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਰ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਯੋਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਕਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਜ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਨਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਪਤ ਭਾਰੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਭੇਤ ਹੇਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੰਸ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾ ਲਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्यों असी अवेसले हो गए हैं। पिंडां दे नौजवान मैं बेनती करा, दो नौजवान किते रात नूं पहरा रखो, दिने समा कड्डो। ये गुरु घरां दे विच सानूं सुचेत होना पवेगा। ये पहलां भेत लैंदे ने फिर हमले करते ने। कहंदा महाराज मैं भेत लैण वास्ते आया वां, मैनू लला बेग ने भेजिया है। पठियो मोहे बड़ सिगर समेत, ते मैनू बड़ी छेती नाल भेजिया है कि जल्दी जा ते जाके सारी खबर दसनी कर। दल प्रवेश मैं सकल निहारा, ते महाराज मैं तुहाडे दल दे विच प्रवेश कीता आके, पेख वटा के मैं फिर सारा कुछ बड़ी चंगी तरह वेख्या है। पटन पछान लीन बहु मारा, पर महाराज मेरी माड़ी किस्मत कि इन्हां भट्टां इन्हां सूरमियां ने जिहड़े सन राय जोध दे, उन्हां मैनू पछाण लिया ते पछाण के बहु मारा। अपने मूँहों कहंदा महाराज बड़ा मारिया उन्होंने। श्री गुर तुम पीरन के पीर, ते महाराज जी तुसी पीरां दे पीर हो, मीरां दे मीर हो। दोह लोकां के मीरन मीर, महाराज दो लोकां दे बादशाहां दे बादशाह तुसी हो, पीरान पीर। महाराज पीरां दे पीर तुसी हो। श्री हर गोबिंद बूजन ठाना, धन गुरु हरगोबिंद महाराज फिर इनू पुछण लगे, कहाँ सैन तुरकान महाना। हुण तू इधर दा भेत ते छड्ड, हुण ये तां तू मैनू पता है भी नहीं दवेंगा, तेरे नाल जड़ी होगी। हुण तू ऐ कर उधर दा भेत दस फिर भी उधर की हुंदा पिया है। के तक गिनती मैं चढ़ताई, कि किन्नी कु गिनती विच उधर दियां फौजां जड़ियां हन वो धा के दौड़ के आ रहीआं हन। कब इत पहुँच हेत लड़ाई, ते कदों तक पहुँच जाणगियां, कदों तक लड़ाई शुरू हो जाएगी। सुनत हसन खां दूत बखाना, इस दूत दा नां सी हसन खां। ये सुन के साहब पातशाह जी नूं कहण लगा, काबल के उमराब महाना। कि महाराज जी काबल दे ना बड़े बड़े वड्डे महान उमराव योधे सूरमे वजीर आदिक जड़े हन। लश्कर 530,000, महाराज पूरे लश्कर की गिनती जड़ी 530,000, 30 ते प्लस 5 महाराज 35,000 की गिनती है। तुर्की कोरे पर असवार, महाराज उन्होंने दे कोल तुर्की घोड़े ने, सोहने तुर्की घोड़ियां दे उत्ते फौजां असवार हन। कहियो साहो मगन बिल मावो, ते महाराज उन्हां नूं हुक्म होया सी कि तुसी रस्ते च रुकना नहीं है किते। इस करके महाराज वो बड़ी शीघ्रता नाल तुरे आउंदे हन। लरहो सिगर गुर निकट पठावो, ते हुक्म ये होया कि रुकना नहीं, जिन्नी छेती हो सके गुर निकट पठावो, गुरु दे कोल पहुँचो ते जाके युद्ध शुरू कर दियो। नहीं देर अब आवन माही, महाराज साहब जी हुण उन्हां फौजां दे आउण विच कोई देरी नहीं है। पहुंची लख हो चमू निज पाही, सो महाराज जी फौज जिहड़ी है वो बिल्कुल तुसी पहुंची जान लैनी करो। मैं पिक परखन कीन विचार, ते महाराज पर गल ये है कि मैं आया तो भेत लैना, भेत लिया भी है मैं सारा, पर महाराज मैं तुहाडी फौज नूं परख के इस सिट्टे इस विचार ते पहुंचिया हाँ। तुमरे 700 आए 1000, कि महाराज उधर 35,000 फौजां ने, तुहाडे कोल 4,000 फौज है तुहाडी ते इधर रायजोध वाली। महाराज जिथों तक मेरा अंदाजा है कि तुहाडे 100 सूरमे नूं उन्हां दा 1,000 सूरमा आऊगा, भाव कि तुहाडा 100 सूरमा उन्हां दे 1,000 नूं मार देवेगा। मार लहेंगे देह न जाने, जिथों तक तुहाडे सूरमियां नूं देख के मेरा अंदाजा है कि 100 ने उधर दा 1000 ढेरी कर देना। ते इस अंदाजे मुताबिक जे कहिए तो सतगुरां कोल 4,000 है, उधर 35,000 है, मतलब 100 1,000 नूं ढाएगा मारेगा तो 3500 ही इस सेवा में हिस्सा लवेगा, 500 फिर भी रह जाना है। सो महाराज ये मैं सिट्टे ते पहुंचिया हाँ। इम तुरका ना करहो हाने, इस तरह महाराज तुहाडियां फौजां तुर्कां दा बहुत ज़्यादा नाश कर देणगियां। सावधान रावर की सेना, ते महाराज तुहाडी सेना जिहड़ी ओ बड़ी सावधान है इस वक्त। विश्रामी इनके श्रम है ना, क्योंकि एक तां इन्हां विश्राम कीता होया है, टिके हुए ने, इस करके थके नहीं हुए हन। चाहत है संग्राम सुठांडे, ये दूजी गल है, ये चाहुंदे ने युद्ध करना। एक हुंदा ना भी बंदा मजबूरी वस लड़ना चाहुंदा है,
महाराज इन्ना ही तो युद्ध करन दा जोश ही बड़ा है। ये तो इंज उडीकते हैं जिवें किसी मेहमान नूं उडीकीदा है। ये बड़ा युद्ध की उडीक विच हन। बहु आनंदता जिन मह बाडे, जिन्हां दे विच आनंदता जिहड़ी ओह बहुत ज़्यादा है। सुन प्रसान सतगुर होए आयो, इस तरह सतगुरु इहदी गल सुन के बड़े प्रसन्न होए। टिगते पग दिवाए पठायो, फिर सतगुरां ने अपने कोलों इहनूं पग दित्ती। फिर पावे दी पग जिहड़ी सी उधर फौजां ने ला दित्ती सी। जदों इहदी सेवा होई बहुती, फिर सतगुरां ने कहा नहीं नंगे सिर ना रह, अपने कोलों एक दस्तार इनू दित्ती। ये कवां भावें दुश्मन भी है, पर सतगुरु सत्कार करते ने दस्तार का। अज असीं किन्ने निगर गए हाँ, भरा भरा दियां दस्तारां लाई जाता है, कित्थों तक असीं गिर गए हाँ। गुरु हरगोबिंद महाराज ने फिर इन्हूं कहा नहीं तू नंगे सिर ना रहे, उधरों आया सी दस्तार सी तेरे ते। सतगुरां फिर इनू दस्तार दे दित्ती। कहयो देहो सुध तिन को जाई, साहब कहंदे जा ते जाके हुण जो खबर तू देनी है जाके उन्हां नूं दे देनी कर। छुटियो हसन खां गमनियो ताई। सो इस तरह हसन खां जिहड़ा सी गुरु हरगोबिंद महाराज तो फिर छुट गया ते बड़ी खुशी दे नाल, बड़ी शीघ्रता, बड़ी जल्दी दे नाल ये गया ते जा करके फिर इन्हें सारी खबर जिहड़ी दित्ती, पर वो बिल्कुल वखरी सीगी। ये खबर जिहड़ी इन्हें दित्ती, इन्हें सतगुरां दी सारी वडियाई कीती। फिर उस वडियाई विच करन तो बाद इहदे नाल की बीतियां ने वो फिर कल के इतिहास आपां सरवण करांगे। रहे इस वास्ते होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा समा संपन्न है। गरीब नवाज पातशाह साडे तुहाडे सबना ते तरस करन, समत दी दात बख्श निवाजना करन। सुन प्रसान सतगुर होए आयो, टिगते पाग दिवाए पठायो। कहयो देहो सुध तिन को जाई, छुटियो हसन खां गमनियो ताई। वाहिगुरु जी का खालसा। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।